हरियाणा में अचानक से पंजाबियों का मुद्दा क्यों गर्मा गया? क्यों बीजेपी और कांग्रेस दोनों पंजाबियों को लेकर बयानबाजी तेज कर रही है? दरअसल बात यह है कि चुनाव से पहले सारी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाती हैं कि सत्ता कैसे हासिल किया जाए। जनता को लुभाने के लिए सारे पैतरे आजमाती हैं और वही पैतरा बीजेपी और कांग्रेस दोनों आजमा रही है। दरअसल ये है कि बीजेपी के लिए पंजाबी समुदाय बहुत अहम साबित होने वाले हैं इस विधानसभा चुनाव में। अगर पंजाबी समुदाय गया कांग्रेस के साथ तो बीजेपी बुरी तरह से ये विधानसभा चुनाव हार जाएगी। इसीलिए कांग्रेस ने पंजाबियों को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया है। हालांकि पहले वो उनके खिलाफ रहे हैं। कई बार ऐसी बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से की गई है ताकि खट्टर पर सवाल खड़ा करके वो बाकी लोगों को अपने समर्थन में लाएं। दरअसल हमारे देश में क्षेत्रवाद की राजनीति होती है। जाति, धर्म, क्षेत्रवाद और हर संभव कोशिश पार्टियों की तरफ से की जाती है कि किसी न किसी तरीके से सत्ता मिल ही जाए। इसीलिए जब खट्टर मुख्यमंत्री थे तो पंजाबियों पर निशाना साधा जाता था, खट्टर पर निशाना साधा जाता था कांग्रेस की तरफ से। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया तो कांग्रेस इस बात का फायदा उठाना चाहती है। वैसे लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को इसका नुकसान हुआ था, क्योंकि अनिल विज को अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो पंजाबी समुदाय हो सकता था कि बीजेपी से खुश हो जाए। लेकिन वो लोकसभा में भी बीजेपी से खुश नहीं था और विधानसभा चुनाव में भी खुश नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बीजेपी को 2019 में लोकसभा की 10 में से 10 सीटें मिली थी, लेकिन 2024 में बीजेपी को सिर्फ 5 सीटें मिली। और अब वही विधानसभा चुनाव से पहले भी पंजाबी कांग्रेस की तरफ मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा पंजाबियों को अपनी तरफ लाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ये ऐलान कर दिया है, संकल्प लिया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो फिर वो पंजाबियों के लिए विस्थापित कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे। अब जैसे ही हुड्डा ने यह बयान दिया उसके बाद बीजेपी के अंदर खलबली मच गई, क्योंकि बीजेपी को ये पता है कि एक तरफ उन्होंने खट्टर को हटा दिया है, दूसरी तरफ अनिल विज को उन्होंने कोई बड़ा पद नहीं दिया, हालांकि उन्होंने लेने से मना कर दिया है। नायब सिंह सैनी को लाकर बीजेपी ने पिछड़ों को तो साधने की कोशिश कर ली, लेकिन अब पंजाबियों का मुद्दा बढ़ता जा रहा है। पंजाबी कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में जिस तरह से पंजाबी आ रहे हैं, जो माहौल बना हुआ है उसे देखकर बीजेपी के अंदर डर है। और ऊपर से हुड्डा का ये ऐलान कि वो उनके लिए कल्याण बोर्ड बनाएंगे, तो अब बीजेपी ने इनके पुराने बयान को लेकर इन पर हमला करना शुरू कर दिया है। दरअसल अब भले ही कांग्रेस पंजाबियों को लेकर बात कर रही हो, चर्चा कर रही हो, उनके लिए काम करने की बात कर रही हो, लेकिन आपको याद होगा कि दीपेंद्र हुड्डा ने खट्टर को लेकर बयान दिया था कि ये जहां से आए हैं उन्हें वहीं भेज दिया जाएगा। ये गुजरात से आए हैं, कहां से आए हैं, उनका कहना तो ये था, लेकिन सबको पता है कि खट्टर पंजाबी हैं। अब ऐसे में उन्होंने जो कहा कि जहां से आए हैं वहां भेज दिया जाएगा, ये बीजेपी दिखा रही है कि पंजाबियों को ये अपना नहीं मानते और उन्हें भेजने की बात कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा का ये बयान काफी वायरल हो रहा है, चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए। जो खट्टर पट्टर जहाँ से ही आ रहे हैं, इनको जिस जहाँ से आए हैं, हमने नहीं पता कहाँ से आए हैं, बोला भाई गुजरात से आए हैं कि कहाँ से आए, मगर जिस जगह से इनकी संस्कृति हमारी संस्कृति में दिखाओगी और ना खा सकती ना खाने लग रही, जहाँ से आए हैं वहीं भाई वहीं पे जाके वहीं छोड़ के आऊंगे भाई, उस बिल में बांट के आऊंगा और बिल के आगे हाथ भी लगा के आऊंगा। तो ये था दीपेंद्र हुड्डा का बयान, जो कि उन्होंने खट्टर को लेकर कहा था। अब इसी बयान को बीजेपी बार बार भुना रही है और बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस का चरित्र यही है, वो पंजाबियों को ही अपना नहीं मानती। उसने सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए पंजाबियों का सहारा लिया है। अब दीपेंद्र हुड्डा का बयान हो या भूपेंद्र हुड्डा का ऐलान हो, ऊपर से बीजेपी पंजाबियों को लेकर जो बातें कह रही है, उससे तो ये साफ हो रहा है कि कांग्रेस पंजाबियों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है और बीजेपी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बीजेपी ने कई जाट नेताओं को अपनी तरफ कर लिया। उसका फायदा तो बीजेपी को मिलने ही जा रहा है। बाकी जाट जो है वो कांग्रेस की तरफ से हैं। वहीं अहिरवाल में बीजेपी की अच्छी पकड़ है, बीजेपी वहां पर मजबूत है, तो इससे ये बनता है कि 50-50 में अभी बीजेपी और कांग्रेस नजर आ रही है। वैसे कांग्रेस बीजेपी से भारी नजर आ रही है, लेकिन अगर पंजाबी भी कांग्रेस के साथ चले जाते हैं तो बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसीलिए हरियाणा की पॉलिटिक्स में इन दिनों पंजाबियों को लेकर चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। तो इसीलिए पंजाबियों को लेकर लगातार बयानबाजी की जा रही है। तो ये था पूरा मामला। किसी को भी पंजाबियों से या किसी को अहिरों से या किसी को जाटों से मतलब नहीं, मतलब है सत्ता से। इसीलिए उस सत्ता के लिए ये सारी बयानबाजी चल रही है।